मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क की एक स्पेसिफिक टाइप। वो टाइप जिसमें काम खत्म होने से पहले अगर कोई ग्रुप काम छोड़ देता है या कोई आदमी काम छोड़ देता है, तो वहाँ पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा ये पता कैसे किया जाए। तो आइए मेरे दोस्तों, इस टाइप में आपका स्वागत है और मैं रोज इसी तरीके से 10-12 मिनट की रोज वीडियो लेकर आता हूँ और एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट खत्म कराता हूँ। आइए मेरे बच्चे, स्वागत है आपका। जैसे इस सवाल पे देखिए, मैंने ये सवाल बनाया कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, बी 30 दिन में खत्म करता है। तो एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम आ जाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम 60, तो 20 दिन में 60, तो एक दिन में 3, 30 दिन में 60, एक दिन में 2। अब मैं कह रहा हूं, मेरी लैंग्वेज को समझना, मैं कह रहा हूं कि भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन बी जो है उसने काम खत्म होने से पहले 3 दिन, मतलब काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई ए तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक रहा। यानी अगर ये एंड डे हुआ, वो दिन जिस दिन काम खत्म हुआ है, तो ए उस दिन भी था और पहले दिन भी था। लेकिन कहता है बी पहले दिन तो था लेकिन एंड वाले दिन नहीं था। क्यों? क्योंकि जब काम खत्म हुआ उससे 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया था। मतलब बी ने आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया। देखिए यार, डिटेल तो अलग चीज है, क्लास में ही आप पढ़ते हैं, मैं यहाँ रिवीजन करा रहा हूं। तो ऐसे केसेस में जब सिचुएशन ये हो कि दोनों आदमी, तीनों आदमी आखिरी तक काम ना कर रहे हैं और काम पहले छोड़ के जा रहे हैं, तो करिए क्या कि भाई हमें पता है टोटल काम कितना है, 60। अब हमें पता है कि यार ए तो आखिरी तक है लेकिन बी आखिरी तक नहीं है। अगर बी ने यहीं तक काम किया है, अगर मैं ये चाहूं कि यार बी आखिरी दिन तक काम करे, तो बी से कितने दिन एक्स्ट्रा काम कराना होगा? तो आप कहेंगे सर बी से 3 दिन एक्स्ट्रा काम कराना होगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है जी? 2। तो 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम कर देगा? 6। तो इस लिहाज से टोटल काम हो जाएगा 66। यानी अब टोटल काम हो गया 66। क्यों? क्योंकि अब ए भी आखिरी तक है और बी भी आखिरी तक है। भाई काम 60 यूनिट काम तब था जब ए आखिरी तक रहे और बी आखिरी से 3 दिन पहले चला जाए। अगर हमने कंडीशन बदल दी तो वर्क भी बदलेगा। अब ये 66 यूनिट काम करेगा, ए और बी दोनों आखिरी तक है। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। तो भाग देंगे भाई, तो ये आएगा 13 5 65, 13 सही 1/5। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्जाम। मेरे दोस्तों, सवाल ने कहा कि ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। कहता है जी ए किसी काम को 18 दिन में कर लेता है, तो बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। तो 18 और 30 का एलसीएम आया 90। 18 5 90, 30 3। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब सवाल में कह रहा है यार ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, यानी टोटल काम है 90। और कहता है जी ए और बी दोनों एक साथ काम करने लग गए, लेकिन ए ने काम पूरा होने से इतने दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी बी तो पहले दिन से आखिरी दिन तक रहा, लेकिन ए शैतान निकला, उसने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया दोस्त? तो सवाल में कह रहा है 16 सही 2/3, यानी 16 × 48 और 2 50/3 दिन पहले काम छोड़ दिया। इतने दिन पहले काम छोड़ दिया। मैंने क्या कहा कि ऐसे केसेस में जल्दी काम छोड़ना ही मत दो, उसे आखिरी तक लेके आओ। तो ए एक दिन में 5 कमाएगा, तो भैया 50/3 दिन में कितना कमा देगा? तो जवाब होगा 250/3। यानी अगर मैं चाहूं कि भाई ए आखिरी दिन तक आए, तो ऐसा करने के लिए ए को 50/3 दिन एक्स्ट्रा काम कराना होगा, नहीं इतना काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। टोटल काम 90 था, इतना एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल हो गया 270 और 50, 520/3। यानी अब अगर दोनों ए और बी दोनों आखिरी तक लगे रहेंगे, तो 520/3 काम करना होगा। जबकि दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 यूनिट। तो भाई ये काम है एक दिन में 8, तो कितना टाइम लगेगा? 8 से भाग देंगे, 8 6 48, 8 5 40। यानी हम ये कह सकते हैं जी 65/3 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। मतलब यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 65/3। तो सवाल ने पूछा कि ए ने कितने दिन काम किया, तो भाई टोटल दिनों से 50/3 दिन कम काम किया ए ने, क्योंकि आखिरी 50/3 दिन तो था ही नहीं। तो 50/3 हटा देंगे, तो 65 में 50 गया 15, 15/3 करेंगे तो आएगा 5। यानी ए ने 5 दिन काम किया। ये सवाल है यूपी कांस्टेबल 2024 का। ए अकेले काम को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 28 दिन में कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 56 दिन में। ए बी सी। ये सवाल है सीजीएल मेंस 2021 का। कहता है ये 14 दिन में कोई काम कर लेता है, ये मेरे दोस्त 28 दिन में काम कर लेता है, और ये मेरे दोस्त तो 56 दिन में कोई काम खत्म करता है। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल सही है, हम टोटल काम मान लेते हैं। सर 56 ही एलसीएम आ रहा है, 14 चौकू 56, 28 दूनी 56, 56 एकम 56। अब देखिए क्या करें, सवाल में कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। मतलब ए बी और सी
तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, 56 यूनिट काम खत्म करना था। अब सवाल में क्या कह रहा है, सच दैट बी वाज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 days। बी आखिरी 2 दिन काम पे नहीं था और ए डिड नॉट वर्क इन लास्ट 3 days, और ए 3 दिन काम पे नहीं था। यानी ए आखिरी के 3 दिन काम पे नहीं था और बी आखिरी के 2 दिन काम पे नहीं था। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर सी तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रहा, लेकिन बी आखिरी के 2 दिन काम पे नहीं था और ए आखिरी के 3 दिन काम पे नहीं था। तो अगर मैं चाहूं कि भाई ए भी आखिरी तक आए और बी भी आखिरी तक आए, तो ए से 3 दिन काम एक्स्ट्रा कराना होगा, तो एक दिन में 4, तो 3 दिन में 12 काम कर देगा। बी से 2 दिन एक्स्ट्रा कराएंगे तो एक दिन में 2, तो 2 दिन में 4। तो आप कहेंगे जी देखो 56 और 4 60 और 12 72 यूनिट काम हो जाएगा इस हिसाब से। कब? जब तीनों पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक लगे रहे। तो 4 2 6 और 1 7, तो तीनों मिल जाते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 दिन। तो 72 काम कितने दिन में होगा? 10 सही 2 बटे 7 दिन। या यही पूछा है तो बस ऐसे ही आंसर दे देंगे। तो सवाल ने हमसे पूछा कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो आंसर होगा 72 बटे 7 दिनों में, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, ये सवाल है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का। सवाल में कह रहा है कि भाई 3 लोग हैं, एक बैनी है, एक चेतन है और एक डेविड है। कहता है जी ये किसी काम को 24 दिन, 36 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 24 36 48 कैल्शियम लेंगे मेरे भाई, आएगा 144। 24 से भाग देंगे 6, 36 से भाग देंगे 4 और 48 से भाग देंगे 3। एलसीएम में दिक्कत है तो मैं ऐसे ही एलसीएम का एक वीडियो डाल रहा हूं, उस पर जाके सीखना कि एलसीएम जल्दी से कैसे निकालते हैं। और ऐसे छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने चैनल पे रोज डालता हूँ। राकेश यादव इसी चैनल का नाम है भाई। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो सेकंड प्लेलिस्ट है इसमें 15 वीडियो डाल दी है। ये डेली की एक ट्रिक एक कॉन्सेप्ट में डालता हूँ। यहाँ जब जाके आप देखेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी जो एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट को खत्म कर रही है। तो यहाँ से आप जाके इस चीज को देख लेना। अब आते हैं अपने सवाल पर। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है ऑल ऑफ देम बिगेन द वर्क टुगेदर। कहता है तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया है। तीनों कौन कौन है जी? बी सी डी, बी सी डी। और मुझे समझाना है, आपको तो समझना है। बी सी डी तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया है। कहता है बी लीव्स द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। कहता है बी ने आखिरी के 4 दिन काम नहीं किया। एंड चेतन लीव्स द वर्क 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और सी ने आखिरी के 10 दिन काम नहीं किया। मतलब डी तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रहा, सी आखिरी के 10 दिन नहीं था, बी आखिरी के 4 दिन नहीं था। तो भाई टोटल काम है 144। बी एक दिन में 6 यूनिट, तो 4 दिन में 24 यूनिट काम कर देगा। सी एक दिन में 4, तो 10 दिन में 40 यूनिट काम कर देगा। तो टोटल काम 4 4 8, 4 4 8 2 10, एक और एक 2, तो टोटल काम हो गया 208 यूनिट। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 4 10 और 3 13 यूनिट। देखो 13 से भाग देंगे, 13 कम 13, 13 6 78। मतलब इस तरीके से 16 दिन में पूरा काम खत्म होगा। और यही हमसे पूछा है कि पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सवाल है भाई। ये सवाल है मेरे भाई सीजीएल 2023 प्रीलिम्स का। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लोग हैं पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। कहता है जी ये किसी काम को 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम 144 ही आएगा। 36 से भाग देंगे 4, 48 से देंगे 3 और इससे भाग देंगे 1। तो टोटल काम हो गया जी 144। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। कह रहा है पी जो है वो 12 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो पी को 12 दिन पहले छोड़ो ही मत, पी को 12 दिन और लगाओ, तो एक दिन में 4 यूनिट, तो 12 दिन में 48 यूनिट काम कर देगा। और कह रहा है कि जो क्यू है वो लीव्स द जॉब 8 days, वो 8 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो क्यू को 8 दिन तक लगाए रखो। तो क्यू एक दिन में 3, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा? 24। तो यानी आर तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक है ही, बस पी और क्यू भागे थे उसको हमने आखिरी तक लगा दिया। तो कितना काम हो गया जी? 4 4 8 और 8 16 का 6 से लेकर 4 4 8 2 10 और 1 11, एक और एक 2, तो टोटल काम हो गया 216। अब इस 216 यूनिट काम को कौन करेगा? तीनों मिलके। तो 4 3 7 और 1 8 यूनिट काम करेंगे। तो 8 से भाग देंगे तो यह आएगा 8 दूनी 16 और 8 7 56, यानी 27 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। और यही आपसे सवाल ने पूछा है कि तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में इस तरीके से खत्म करेंगे। तो आंसर होगा 27 डेज। देखिए यार ये सवाल है एसएससी सीजीएल मींस 2023 का, हूबहू बेसिक सवाल है, तो इसे आप लोग खुद कर लेंगे आसानी से। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2024 का। सवाल बहुत प्यारा है। सवाल ने कहा कि यार 3 लोग हैं X1, X2 और X3। ये किसी काम को 90 दिन, 45 दिन और कहता है 67.5 डेज
67.5 डेज में पूरा कर ले रहे हैं। आप एक काम ये कर सकते हैं, या तो 67.5 का फ्रैक्शन बना ले, या आप ये समझ लीजिए कि 22 का मतलब 3 गुना होता है 22.5 का। तो मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये आएगा 135/2। इतने दिन में काम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना था, 90, 45 और 135 का एलसीएम लेना है। तो देखो यार, हमें 135 का डबल करेंगे तो आएगा 270। तो 90 से भाग देंगे 3, 45 से भाग देंगे 6, 135 से भाग देंगे 2, 2 बटे में तो 4। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। टोटल काम है 270। अब सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा कि ऑल थ्री ऑफ देम बिगेन द वर्क टुगेदर बट x2 लेफ्ट 13.5 डेज बिफोर द वर्क। तो x2 की एफिशिएंसी है 6, 13.5 दिन, यानी 13.5 दिन पहले अगर वो काम छोड़ के जा रहा है तो 13.5 दिन अगर हम उसे एक्स्ट्रा करा लें तो कितना काम हो गया। तो 6 5 30, 13 6 78 और 3 81 यूनिट काम होगा। तो 81 यूनिट काम और हो जाएगा। ये x2 की कहानी खत्म। अब आगे आते हैं, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीट। केवल x2 ही पहले गया है, तो भैया जोड़ेंगे तो 1 आया, 8 7 15, 2 1 3, 351 काम हो गया। और तीनों मिल जाए तो एक दिन में 3 और 6 9, 9 और 4 13। तो देखो यार, 13 दूनी 26, 7 बचा, नहीं 9 बचा, 13 7 91। तो आंसर आएगा 27 दिन। यानी 27 दिन में मेरे दोस्तों पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये सवाल है जीडी 2024। जो भाई कहते हैं जीडी आसान आता है, वही सेम टाइप आपने मींस में देखी, वही सेम टाइप आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल देखी, वही जीडी भी देख रहे हो। देखिए मेरे दोस्त, सवाल है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 का। सवाल अच्छा है। सवाल ने कहा कि भाई 3 लोग हैं पीक्यूआर, ये किसी काम को 12 15 20 दिन में खत्म करते हैं। क्लियर है? तो हमने यहां से एफिशिएंसी निकाली। कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। कहता है तीनों ने मिलकर काम करना एक साथ स्टार्ट किया, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। कहता है पी लेफ्ट द वर्क 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। कहता है पी ने जिस दिन काम खत्म हुआ उससे आखिरी 8 दिन पहले काम छोड़ दिया था। अब यहां से लैंग्वेज बहुत प्यारी, ध्यान से समझना। द वर्क वाज कंप्लीट एंड क्यू लेफ्ट द वर्क 5 डेज आफ्टर पी हैड लेफ्ट। कहता है कि पी के छोड़ने के 5 दिन बाद जो है वो क्यू ने काम छोड़ा है। तो मेरे दोस्त एक बात समझने की है, अगर पी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और जिस दिन पी ने काम छोड़ा उसके 5 दिन बाद क्यू ने काम छोड़ा, तो मतलब क्यू ने 5 दिन और किया है, तो सच बात यह है कि क्यू ने जो है वो आखिरी 3 दिन काम नहीं किया। ये लैंग्वेज समझने की अच्छा सवाल। कहता है पी ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, क्यू ने पी के छोड़ने के 5 दिन बाद, तो 8 में से 5 गया, यानी आखिरी के 3 दिन क्यू नहीं था और आ रहा ही है। टोटल काम है 60। भाई पी एक दिन में 5 कमाता है तो 8 दिन में कमा देगा 40। क्यू एक दिन में 3 कमाता है तो ना 4 कमाता है तो 3 दिन में कमा देगा 12। जोड़ेंगे तो ये आएगा 112 यूनिट काम। अभी 112 यूनिट काम किया है, तो कह रहा है आर ने शेष काम को अकेला पूरा किया, तो पूरे काम को करने में कितने दिन लगे। तो भैया टोटल काम 5 4 9 और 3 12, तो 12 से भाग देंगे। तो देखो यार 3 से 4 से जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 8 32। तो आंसर आ जाएगा 28/3 दिन, यानी ऑप्शन सी। अब इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बैच आता है। कोई भी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी की कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सीसेट की, तो मेरे भाई ये हमारा नया बैच आ गया, एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। और मेरे भाई इसमें मैथ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं और अभिनय सर। इंग्लिश 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, जयदीप सर और गोपाल सर। रीजनिंग 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर, ना सॉरी अरुण सर और पीयूष वाशने सर। और जीएस की पूरी टीम है। कैरियरल ऐप पर यह बैच आ चुका है। इस बैच की फीस 999 रुपए। हर महीने के पहले सप्ताह में बैच आता है और इसी बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है कंप्लीट रिवीजन बैच, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट प्रैक्टिस बैच। तो मेरे बच्चे दोनों बैचेस भी आपको इसी के साथ दिए जाते हैं।